So our next chapter is computer malware from your book Prachi publication Exploring ICT by Vivek Sharma, and this chapter name is computer malware. First the question is what is malware? Malware होता क्या है? माल मतलब something wrong, something dirty and something which is going to spoil you. Malware, something like that. तो ये किस तरह का प्रोग्राम होता है? इस तरह के कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर इस तरह के आपके प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो जाते हैं इस तरह के आपके कंप्यूटर के ऊपर या फिर आपके मोबाइल पे सिस्टम या फिर यू कैन से सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाते हैं विदाउट योर कंसेंट. मतलब आपको पता भी नहीं चलता, यूज़र को पता भी नहीं चलता, जो यूज़ कर रहा है उसको पता भी नहीं चलता और उसके सिस्टम के ऊपर वो इंस्टॉल हो जाते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल चलते चलते बंद हो रहा है. कंप्यूटर आप लोगों ने कम यूज़ किया है, लेकिन जो मोबाइल है जब आप उसको यूज़ करते हैं कभी कभी होता है कि वो चलते चलते बंद हो रहा है या फिर कभी वो कोई डिस्टर्बेंस शो कर रहा है या फिर मैसेज ओपन नहीं हो रहा है या कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज़ें वो शो कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर मालवेयर है, यू कैन से वायरस है. सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो वायरस. अब अभी हमारे जो वायरस फैला हुआ है, कौन सा वायरस फैला हुआ है? कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, कोरोना वायरस. तो वो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, लेकिन जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो कंप्यूटर को हार्म करते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, मतलब जहाँ पे आपकी सारी फाइल स्टोर होती हैं जाकर वहाँ पर शो करने लग जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइल अपने आप ही बनने लग जाती हैं और आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो काम करने लग जाता है. कंप्यूटर आपका जो है स्लो काम करने लग जाता है और किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है. आपकी कीबोर्ड का जो की है आप बार बार प्रेस करते हैं वो प्रेस नहीं होती है. तो इस तरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है. तो वो एक साइन है, वो शो करता है कि आपके पास जो है कंप्यूटर के अंदर वो है मालवेयर है. कंप्यूटर के अंदर कोई भी इस तरह के सॉफ्टवेयर इस तरह के चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं जो कि आपके कंप्यूटर को स्पॉइल कर रही हैं. ठीक है. और ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ समझ आ रही है कि ये जो वायरस है वो आते कैसे हैं कंप्यूटर के अंदर. वायरस आते कहाँ से? तो वायरस कहाँ से आते हैं कंप्यूटर के अंदर? जब आप कोई भी फाइल्स जैसे फ़ोटो है या ऑडियो है, वीडियो है, किसी और के साथ शेयर करते हो या कोई आपके साथ शेयर करता है तो अगर उनके सिस्टम में वायरस है तो वो वायरस आपके सिस्टम में भी आ जाएगा. ठीक है. अब ये जो आपके सिस्टम के अंदर वो कहाँ से आते हैं, ये जो मालिशियस सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ से आते हैं? फर्स्ट लिखा है शेयरिंग फाइल्स. कहीं भी कोई भी फाइल्स आप शेयर करते हैं वहाँ से आ जाते हैं. विजिटिंग मालिशियस वेबसाइट्स. कई बार आप कंप्यूटर में नेट चलाते हैं, आप नेट पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे क्लिक कर देती हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं जिनसे क्या होता है आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है. ठीक है. और ओपन अ स्पैम ईमेल्स आती हैं आपके सिस्टम के ऊपर, आप वो स्पैम को ओपन कर लेते हैं जिस मेल के अंदर ही वायरस होते हैं. कई लोग होते हैं दे पीपल आर सिटिंग जस्ट फॉर डूइंग दीज जॉब्स ओनली, दे वांट टू करप्ट योर सिस्टम. दे वांट कि आपका सिस्टम खराब हो तो somebody should be, मतलब you will be in need of any engineer. तो some people are sitting like this only for spoiling your system. तो वो आपके पास इस तरह की मेल्स आ सकती हैं. लाइक आप कोई फ्री गेम्स डाउनलोड करते हैं उससे भी आपके पास वायरस आ सकता है. ठीक है. या फिर कोई भी मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे मेन हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे MS वर्ड है या फिर हमारा यू कैन से मोवावी है, जो हमें मेन सॉफ्टवेयर चाहिए उन सॉफ्टवेयर्स के साथ भी कई बार आ जाता है. क्योंकि अगर हम उनका लाइसेंस एग्रीमेंट अगर हम रीड नहीं करते प्रॉपरली, क्या होता है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, अगर हमारे सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आवर सिस्टम इज़ लाइक अ कंप्लीट बॉक्स. उसके अंदर कोई काम नहीं हो पाएगा जब तक उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा. और जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमें वो एक प्रॉपर एक ऑथेंटिक वेबसाइट से ही उसको डाउनलोड करना चाहिए या फिर इंजीनियर से उसको विद पेमेंट डाउनलोड करवाना चाहिए ताकि वो विद लाइसेंस उसको करे. लेकिन नॉर्मली क्या होता है नेट के ऊपर फ्री सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, तो सम पीपल व्हाट दे थिंक कि फ्री सॉफ्टवेयर पड़े हैं तो हम उसी को भी डाउनलोड कर लेते हैं. तो जब वो उसको डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर तो आते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ साथ वायरस भी आ जाते हैं जो हमारे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं. तो दीज आर ऑल द थिंग्स थ्रू विच वायरस कैन एंटर इन आवर सिस्टम. ठीक है. अब यहाँ पे लिखे मालवेयर कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. जो मालवेयर है मतलब जो मालिशियस सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं. जैसे फर्स्ट लिखा है कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वो क्या होता है अपने आप को रेप्लिकेट करता है. आई एम नॉट रीडिंग लाइन टू लाइन, आपने बाद में इसको अपने आप लाइन टू लाइन रीड करना है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज चैप्टर इज सो लेंथी. इफ आई विल एक्सप्लेन यू लाइन टू लाइन देन इट विल टेक मे बी 2 days. सो हम इसको क्या करेंगे इस तरह से आई विल एक्सप्लेन यू. तो ये क्या करता है कंप्यूटर वायरस क्या करता है अपने आप को रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट मतलब डबल करता है, मतलब एक वायरस एंटर होता है और वो अपने आप को
डबल करता रहता है, वो उसके अंदर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। लाइक यू कैन से हमने पढ़ा है ना, जैसे कोरोना वायरस का हमने पढ़ा था कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैलता है कोरोना वायरस, वैसे ही क्या करता है अपने आप को डबल कर लेता है और फिर वो बाकी सिस्टम की फाइल्स को, प्रोग्राम्स को, उनको भी खराब करने लग जाता है। इट डिसरप्ट द वे योर कंप्यूटर ऑपरेट्स एंड स्टॉप इट वर्किंग ऑल टुगेदर, और क्या करता है आपके सिस्टम को, वर्किंग को खराब कर देता है। तो दिस इज कंप्यूटर वायरस। देन वी हैव वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स भी एक काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस है, काइंड ऑफ मालवेयर है। वो क्या करता है, ये रेप्लिकेट करके अपने आप को स्प्रेड करता है, जैसे कोरोना वायरस स्प्रेड करता है वैसे ही वो भी अपने आप को स्प्रेड करता चला जाता है और क्या करता है कंप्यूटर के नेटवर्क में फैल जाता है। जैसे हमारा क्या होता है, एक इंटरनेट हमने पढ़ा था कि इंटरनेट इज अ सेट ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वैसे ही ये क्या करता है नेटवर्क के अंदर अपने आप को स्प्रेड कर लेता है और फिर उस नेटवर्क से जितने भी लोग जुड़े होते हैं, जितने भी सिस्टम जुड़े होते हैं, उन सभी को वो स्पॉइल करता जाता है। दिस इज वर्म। देन वी हैव ट्रोजन हॉर्स। अब ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कि ये वर्म क्या, वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, एंड में आपको इसी के ही डिफरेंस को पता करना होगा। देन यू हैव टू जनरेट द आंसर योरसेल्फ, बिकॉज इफ आई विल गिव, तो उनकी थोड़ी सी यू कैन से टिपिकल लैंग्वेज होगी, तो यू कैन मेक इट योरसेल्फ ऑल्सो फ्रॉम हियर कि वायरस और वर्म्स में क्या डिफरेंस है। एक तो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है और दूसरा रेप्लिकेट करके स्प्रेड भी कर रहा है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द। देन वी हैव ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक काइंड ऑफ वायरस है। वो क्या करता है, ये क्या है, दैट अपीयर्स यूजफुल, वो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ट्रोजन हॉर्स एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमें देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन इन रियलिटी इट डैमेज द फाइल्स, और रियलिटी में क्या करता है वो हमारी फाइल्स को डैमेज कर देता है। तो दिस इज ट्रोजन हॉर्स। इनको ज़्यादा ब्रॉड में रीड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर जस्ट काइंड ऑफ यू कैन से टाइप्स ऑफ वायरसेस। देन वी हैव स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई आपने सुना होगा ना, आई स्पाई खेलते थे हम छोटे होते, क्या करते थे उसमें पकड़न पकड़ाई या छुपन छुपाई, एक पर्सन पुलिस बनता था, वो सभी को पकड़ता था, मतलब वो स्पाई करता था कि वो कहाँ पे छुपा है। तो लाइक दैट ओनली स्पाईवेयर क्या होता है, ये क्या होता है, एक पर्सन, द पर्सन हु वांट टू डू समथिंग रॉन्ग विद यू, वो पर्सन क्या करेगा, स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगा, आपको कोई फाइल भेजेगा उसके साथ वो अटैच हो जाएगा और आपके सिस्टम के अंदर वो एंटर कर जाएगा स्पाईवेयर, और फिर स्पाईवेयर के थ्रू वो क्या करेगा, आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक सी ऑन द एक्टिविटीज़ एंड प्रेफरेंस ऑफ कंप्यूटर यूज़र, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी पर्सन के तक पहुंचाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, आपका डाटा पहुंचाएगा, और कोई भी आप मतलब क्या क्लिक कर रहे हैं और क्या चीज़ आप देख रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन स्पाई कर लेगा। दैट इज स्पाईवेयर। मतलब वो आपकी सिस्टम को डैमेज नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक पहुंचाएगा। दैट इज स्पाईवेयर। देन इट इज़ एडवेयर। एडवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम पे आपने कभी देखा होगा आपके मोबाइल के ऊपर अनवांटेड एड्स आने लग जाती हैं, कभी भी आप सिस्टम ऑन करते हैं तो उस पर ऐड आने लग जाती है, तो दैट इज एडवेयर। दैट इज ऑल्सो मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम पे बेतुकी एड्स दिखाता है, पॉपअप एड्स। उससे क्या होता है, जो डेवलपर होता है, मतलब जिसने एडवर्टीजमेंट्स जनरेट की या जो पर्सन है जो ऐड देना चाहते हैं उसको बेनिफिट होता है, तो ये आपके सिस्टम पे अपने आप आने लग जाते हैं। दैट इज एडवेयर, ये भी एक मालवेयर है। देन इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, it threatens to publish the victim data or limit user from accessing their system and blocks। वो क्या करता है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आपके जो डाटा है उसके यूज़ को, एक्सेस को बाउंड कर देता है। मतलब आप अपने खुद के डाटा को देख नहीं पाएंगे, उसको वो ब्लॉक कर देता है, और जब तक आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे, लाइक अनलेस अ रैंसम इज पेड, जब तक आप उसके लिए कोई रैंसम मनी पे नहीं करेंगे तब तक वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा। इस तरह का ये डाटा होता है, और अगर आप पेमेंट करने के लिए मना कर दो तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। इस तरह का ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में हो जाता है। दैट इज़ मालवेयर। तो हमने अभी 6 तरह के पढ़े हैं ना, 5 तरह के पढ़े हैं। दैट इज़ कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड रैंसमवेयर। ठीक है, ये हमने 6 तरह के मालवेयर पढ़े। अब हमारा है टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब ये भी इस तरह से ही है, टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस जो हमने ऑलरेडी पढ़ गए। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस। ये है टाइप्स, लाइक फर्दर लाइक मैक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस। इनका मैं सिंपल आपको सिर्फ मीनिंग बताऊंगी क्या है। मैक्रो वायरस क्या होते हैं, बहुत ही छोटे वायरस होते हैं,
मतलब साइज में छोटे होते हैं, ये आपकी छोटी छोटी फाइल्स को स्पॉइल करते हैं। जैसे आपकी वर्ड का डॉक्यूमेंट है, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, उसको स्पॉइल करते हैं। तो ये क्या है, मैक्रो। मैक्रो मतलब वेरी स्मॉल। फिर है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर क्या होता है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, आपके सिस्टम को जब आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपके सिस्टम में बूटिंग होती है ना, कुछ लाइंस आती हैं लिखी हुई, फिर आता है गेटिंग अपलोड और नीचे नंबर्स वगैरह आते हैं इस तरह के, उन सबको बोलते हैं बूटिंग। तो उस बूटिंग के टाइम वो सॉफ्टवेयर जो वायरस है उस टाइम पे वो स्पॉइल करता है, उस टाइम पे वो किसी चीज़ को आपके काम को स्पॉइल करता है, आपके हार्ड डिस्क के डाटा को स्पॉइल करता है, सीडीज़ को डीवीडीज़ को स्पॉइल करता है। तो दैट इज बूट सेक्टर वायरस। देन इज मेमोरी रेजिडेंट वायरस। आपकी जो सिस्टम के अंदर मेमोरी होती है उसको अफेक्ट करता है ये। इसमें क्या होता है, दिस दे ओनली एक्ट व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर विच एनी ओपन फाइल्स कैन गेट इन्फेक्टेड। ये क्या होते हैं, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जब आपका सिस्टम ऑन हो जाता है उसके बाद ये जो भी फाइल ओपन होगी उसको ये इन्फेक्ट कर देंगे। दिस इज मेमोरी रेजिडेंट वायरस। देन इज फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये क्या होता है, ये वो वाली फाइल को यू कैन से करेक्ट करते हैं जिनकी एक्सटेंशन होती है लाइक .exe.com फाइल, इस तरह की फाइल्स को वो स्पॉइल करते हैं। देन इज मल्टी पार्टाइड वायरस। इसमें क्या होता है, ये हर तरह के काम करते हैं। लाइक ईच इन्फेक्शन बाय मल्टी पार्टाइड वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ प्रीवियस अटैक्स। मतलब एक बार जिस तरह का उसने अटैक किया, अगली बार वो कोई और अलग तरह का अटैक करेगा, फिर उसके बाद वो अगली तरह का अटैक करेगा। मतलब अब एक सिंपल पर्सन जो है अगर उसके सिस्टम पे वायरस आ गया तो ही विल बी अनेबल टू जज कि हो क्या रहा है उसके सिस्टम के साथ। ये जो मल्टी पार्टाइड वायरस होते हैं वो हर बार डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड। जब आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है तो होता क्या है, मतलब आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया, उसको कोई बीमारी लगी, क्या होगा क्या उससे, क्या होगा, कंप्यूटर बिकम्स स्लो टू स्टार्ट। आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा ओपन करने के लिए। फिर रैंडम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडोज़। आपकी जो विंडोज़ है, मतलब जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो क्या होगा, बार बार ओपन हो रही है, बार बार क्लोज हो रही है, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंटली शट डाउन। आपका जो सिस्टम है वो अपने आप ही बार बार बंद हो जाएगा, अपने आप ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आपने जो फाइल बनाई है वो क्रैश हो जाएगी और एरर मैसेज आने लग जाएगा। और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं वो फॉल्टी हो जाएंगे। फॉल्टी मतलब उसमें मिस्टेक आने लग जाएंगी, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड पॉपअप आने लग जाएंगे आपके सिस्टम के ऊपर बार बार, कोई भी किसी भी तरह के। जैसे अभी मैंने बताया था एडवेयर में आपकी सिस्टम में ऐड आने लग जाती हैं। देन डिस्टॉर्टेड मेन्यूज़। आपने मेन्यू बनाया होता है ना कि आप सिस्टम के अंदर क्या क्या आपका काम होता है, लाइक एमएस वर्ड है, एमएस जो भी एप्लीकेशन है उनका मेन्यू है, वो मेन्यू स्पॉइल हो जाता है। आपकी स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई होने लग जाती है और आपकी कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स जनरेट हो जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो मिसिंग हो जाती हैं। और इस तरह के मतलब जो आपका वेब ब्राउज़र है, मतलब जिससे आप सर्चिंग करते हैं, वो आपका इनएक्टिव हो जाता है, वो सर्च करना बंद कर देता है। तो दिस इज़ ऑल द प्रॉब्लम एक पर्सन जो है वो फेस करता है अगर उसका सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाए। तो ये भी एक आपका पीछे क्वेरी आएगी, क्वेश्चन आएगा, तो उसके आंसर आप इसमें से कोई भी 5 या 6 पॉइंट्स इसमें से आप लिख सकते हैं जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है। नाउ फर्दर है हमारा गार्डिंग अ कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट वायरस अटैक्स। अब सिस्टम में आपके वायरस तो आ गया, अब आप उसको किस तरह से बचा सकते हैं, आपके सिस्टम को सिस्टम के अंदर वायरस आने से आप किस तरह से बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो थिंग है वो क्या है, इंस्टॉल एंड एंटी वायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। आपने सुना होगा ये वर्ड एंटी वायरस, सुना है ना वर्ड। इसमें क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर एंटी वायरस एक सॉफ्टवेयर वो डाल देते हैं। जैसे ही कोई वायरस आपके सिस्टम में एंटर करता है तो एंटी वायरस क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है ऑन द स्पॉट। तो वो कोई काम खराब करे उससे पहले ही आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस जो है उस सिस्टम को डिलीट कर देता है, उस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देता है। और क्या करना है, यू शुड परफॉर्म अ फुल सिस्टम स्कैन एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। आपको महीने में कम से कम एक बार अपने पूरे सिस्टम को स्कैन करना चाहिए। स्कैनिंग में क्या होता है, कोई भी वायरस होता है वो हमें शो हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, बिफोर यूज़ स्कैन एनी एक्सटर्नल यूज़ मीडिया। मतलब जैसे आप कोई भी पेन ड्राइव आपके सिस्टम में लगाते हैं या फिर कोई सीडी लगाते हैं तो सब उसको यूज़ करने से पहले उसको स्कैन करना चाहिए ताकि उसके अंदर से जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब जो उसके अंदर अगर कोई वायरस है तो वो डिलीट हो जाए। तो हमें कोई भी एक्सटर्नल मीडिया जब हम यूज़ करते हैं
तो उसको पहले स्कैन कर लेना चाहिए। फिर है डू नॉट इंस्टॉल और रन पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। कोई भी पायरेटेड, मैंने जैसे बोला था ना कि हम पेड सॉफ्टवेयर नहीं लेते हैं और कंप्यूटर के अंदर से हम उसको नेट से हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो कभी भी हमें अपने सिस्टम के अंदर पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए। और यूज़ अपडेटेड इंटरनेट ब्राउज़र, जो जिससे हम इंटरनेट को हम एक्सेस करते हैं वो भी हमें अपडेटेड वर्जन यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे कुछ सिस्टम है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हमारे सिस्टम के अंदर हम वायरस आने से बचा सकते हैं। लाइक डिसेबल कुकीज़, ये कुकीज़ होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर आ जाती हैं, उसको हम डिसेबल कर सकते हैं। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट ओवर अबाउट योर चैप्टर। या फर्दर इन्होंने दिस चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट ओवर। अब आपको मैंने ये भी बता दी कि अगर आपके सिस्टम में वायरस आता है तो हम उसको किस तरह से बच सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस ना आए। अब है कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम इन्होंने दे रखे हैं जिन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन हम खुद भी कर सकते हैं। एंड दे हैव गिवन अस हाउ वी कैन इंस्टॉल देम। लाइक दे हैव गिवन अवास्ट एंटीवायरस एंड एवीजी एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी एंटीवायरस। ये सारे सिर्फ नेम, जस्ट यू नीड टू रीड दीज ऑल नेम, नथिंग एल्स। और फिर इन्होंने दिया हुआ है कि इसको हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उनको ओपन करो, उनको डबल क्लिक करो, क्लिक इंस्टॉल करो, नथिंग इज देयर इन दैट। इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड मोर ओवर दिस इज नॉट ऑफ योर यूज एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपने जस्ट इसका नेम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। मैकैफ, नॉर्टन, एवीजी एंड अवास्ट। ठीक है, उसके बाद हमारी है ये एक्सरसाइज। शैल आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज? एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में क्या है? फर्स्ट सी, लेट मी ओपन इट हियर। यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अटैक अ कंप्यूटर कैन बी सब्जेक्टेड टू। किस तरह के अटैक कंप्यूटर पे हो सकते हैं? मालवेयर, स्वीपर, स्पाईवेयर, कोई किस किस तरह के? ऑल ऑफ दीज। तो हर तरह के अटैक हो सकते हैं आपके सिस्टम पे, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। देन इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट ऑपरेट्स टू इन्फ्रिंज अपॉन यूजर्स प्राइवेसी। एक ऐसा मालवेयर जो कि आपकी प्राइवेसी को, यूज़र की प्राइवेसी को इन्फ्रिंज मतलब ब्लॉक कर देता है, वो क्या है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर हमने रीड किया था ना कि वो आपके सिस्टम में आप किस तरह का जो भी काम करें वो आपके दूसरे यूज़र को वो इन्फॉर्म कर देता है, दैट इज स्पाईवेयर। आपकी प्राइवेसी खत्म हो रही है ना उससे। नेक्स्ट इज द जेनरिक टर्म दैट स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, दैट इज मालवेयर। सिंपल टर्म हम क्या बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए? मालवेयर। नेक्स्ट है हमारा द वायरस दैट अटैक्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ अ हार्ड डिस्क। वो क्या है? मास्टर बूटिंग, जब हमारे सिस्टम में बूटिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बूट इन्फेक्टर वायरस। नेक्स्ट इज इंस्टॉल विच सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट एंड रिमूव मालवेयर। मालवेयर को खत्म करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए हमें? एंटीवायरस। हाँ, एंटीवायरस। देन नेक्स्ट वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज ऑल्सो नोन एज स्पाईबॉट और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है इसका? स्पाईवेयर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है स्पाईवेयर। नेक्स्ट इज डैश आर malicious program that replicate themselves from one system to another through a network। वो क्या है? वर्म। नेटवर्क के थ्रू हमने रीड किया था, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं वो, दैट इज वर्म्स। नेक्स्ट इज अ डैश इमिटेट्स एन अपीयरेंस ऑफ अ रेगुलर सॉफ्टवेयर एंड अटैक्स द कंप्यूटर सिस्टम। दिखने में ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, रेगुलर सॉफ्टवेयर लगता है, लेकिन वो हमारे सिस्टम को अटैक कर देता है। वो कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट इज Dash antivirus is available for free and provides protection against viruses, spyware and other type of malware। ये क्या है? AVG, AVG antivirus। Then next is an attack by a dash virus may force a hard drive to reformat itself। ये क्या है? multi-partite। तो आपको ये क्लियर है? Filling the blanks and tick the correct option। True false में क्या है? द कंप्यूटर वायरस डज नॉट डिग्रेड द सिस्टम परफॉर्मेंस। जो कंप्यूटर वायरस है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्पॉइल नहीं करता। डिग्रेड मतलब कम करना, नहीं करता, करता है ना, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज यू कैन इंस्टॉल एंड रन पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने सिस्टम के ऊपर पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना, दिस इज फॉल्स।
देन यूज़ अपडेटेड इंटरनेट ब्राउज़र, हमें हमेशा अपडेटेड इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए, तो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज रेगुलरली टेक द बैकअप ऑफ योर डाटा एंड स्टोर योर बैकअप एट अ सेपरेट प्लेस। क्या होता है, आपका जो सिस्टम है, हमने पढ़ा था कि हमारे सिस्टम में से कोई भी डाटा कभी भी डिलीट हो सकता है, तो क्या करना चाहिए, हमें रेगुलरली उसका बैकअप लेके रखना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उसका हमें बैकअप रखना चाहिए ताकि वो हमारा काम जो है वो वेस्ट ना हो, लॉस ना हो, तो दिस इज ट्रू। एंड नेक्स्ट इज एन ईमेल कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बाय अ कंप्यूटर वायरस। एक ईमेल जो है वो, उससे भी इन्फेक्शन हमारे सिस्टम के अंदर आ सकता है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5 मालवेयर।